ड्रॉ एसएफडी बीएमडी. for a beam. ट्वेंटी किलो न्यूटन, 14 किलो न्यूटन पर मीटर. Okay, 20 किलो न्यूटन, 14 किलो न्यूटन per meter. There is 2 meter, 1 meter, 1 meter. That is the distance. Okay guys. पहली स्टेप क्या रहती है? क्या रहती है पहली स्टेप? Reaction calculation. Yes, exactly. Reaction calculation guys. So reactions कौन से आएंगे अभी यहाँ पे? RA and RB. सपोज अगर अपन A और B सपोर्ट्स लेते हैं तो नामकरण आपके ऊपर है, आपको क्या नामकरण रखना है आप रख सकते हैं एवरी बीम का. सो दैट इज A. अगर देखे तो वही फिक्स है फिर. ओके, A, B, C and D. ओके, A, B, C, D. द नेक्स्ट अभी क्या हो जाएगा? दैट इज RA and RD. ऐसी मेरा रहेगा. दैट इज RA and RD. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप नंबर 1. पहला पूरा पेज एसएफडी बीएमडी डायग्राम के लिए छोड़ दिए. स्टेप 1 गाइस. reaction calculation. So reaction calculation, पहला रिएक्शन निकालना है RD. तो टेकिंग मोमेंट अबाउट A is equals to 0, clockwise taken positive. रिएक्शन कैलकुलेशंस के लिए इक्विलिब्रियम इक्वेशंस में यूज करता. पॉजिटिव माइनस RD. अब माइनस क्यों? A से मोमेंट ले रहा, RD कैसी जा रहा? एंटी क्लॉकवाइज जा रहा. अब यहाँ पे बोलेंगे सर ऊपर लेके जाने वाले मोमेंट पॉजिटिव, वो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस के लिए. यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव, क्लॉकवाइज गेट पॉजिटिव. यानी एंटी क्लॉकवाइज जो भी मोमेंट जाएंगे दैट इज नेगेटिव, क्लॉकवाइज मोमेंट दैट इज पॉजिटिव. सो एंटी क्लॉकवाइज RD इंटू 4 प्लस 14 इंटू 2. अब देखो ये काय में है? किलो न्यूटन पर मीटर में है और ये मीटर में. मीटर गेट कैंसिल, तो बचा यूनिट क्या? किलो न्यूटन. एट कहाँ पे करेंगे? डब्बा लोडिंग आती है. यूडियल लोडिंग यानी क्या है? डब्बा लोडिंग यानी रेक्टेंगुलर लोडिंग है. तो रेक्टेंगुलर लोडिंग के रेक्टेंगुलर का सीजी कहाँ पे आता? हाफ पे आता, यानी 2/2. दैट इज 1. यानी यहाँ से यहाँ पे आपका 14 इंटू 2 एक्ट होगा ये L/2 पे. सो दैट L/2 पे यानी 2/2. ओके, प्लस 20 इंटू 3. 20 क्या है? किलो न्यूटन में है और 3 क्या है? डिस्टेंस है, दैट इज इन मीटर. अब ये भी इन मीटर में है, तो किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर, दैट इज योर यूनिट. किलो न्यूटन इंटू मीटर में इट इज इक्वल टू 0. ओके, सो अभी RD निकालना है. सो RD इट इज इक्वल टू, RD को उधर लेके चले गए सपोज, समझ लो, या फिर इधर लेके चले आए, इज इक्वल टू की साइन इधर करके. सो दैट इज 28, 14 इंटू 2, 28 इंटू 1 यानी 28 प्लस 60/4 यानी 88/4. व्हाट इज आंसर गाइस? 22. 88/4 22 किलो न्यूटन. So that is 22 kilonewton. Okay, next it is, that is first अपने इक्विलिब्रियम इक्वेशन यूज किया. सेकंड इक्विलिब्रियम इक्वेशन अपन यूज करेंगे.
सबमिशन ऑफ वर्टिकल फोर्सेस इज इक्वल टू 0, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले नेगेटिव। ओके, सो ऊपर कौन लेके जा रहा, आर ए प्लस 22 माइनस 20 माइनस 14 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। आर ए को इधर ही रखता, मैं बाकी सबको उधर लेके चले जाता, उधर लेके चले गया तो क्या हो गया, 14 इंटू 2 28 प्लस 20 माइनस 22 माइनस 2 28 माइनस 2 26 किलोन्यूटन, दैट इज आर ए। इज इट ओके, समझ रहा है? अट्ठाईस प्लस 20 कितना होता है, 28 प्लस 20 48, 48 नीचे आ रहा लोड, 48 रिएक्शन दे रहा, 26 प्लस 22 48 रिएक्शन दे, 48 नीचे लोड आ रहा तो 48 ही रिएक्शन दे, दैट इज बैलेंस। ओके, वर्टिकल बैलेंस, तो ही इक्विलिब्रियम में रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप नंबर 2, shear force diagram calculation। shear force at just left of A 0, just left of A 0। हाँ बोलो, हाँ नाइस, लेफ्ट ऑफ ए 0। नेक्स्ट, लेफ्ट ऑफ ए 0 है, यानी मैं क्या कर लेता, पहले क्या रहेगा मेरा 0 रहेगा, क्योंकि पहले क्या रहेगा, एस एफ डी है ये, पहले क्या रहेगा 0। बाद में मैं राइट से देख रहा, राइट से देख रहा, यहां से इधर देख रहा, यहां से इधर दिख रहा, तो क्या दिखेगा, आर ए, शेयर फोर्स एडजस्ट राइट ऑफ ए, आर ए यानी कितना है 26, 26 क्या लेके जा रहा है, ऊपर लेके जा रहा है। अब यहाँ पे भी यानी साइन कन्वेंशन, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले नेगेटिव, इधर से इधर जा रहे तो ओके, लेफ्ट टू राइट जा रहे थे, सो मैं लेफ्ट टू राइट ही जा रहा, ऊपर लेके जा रहा, कितना लेके जा रहा, 26 किलोमीटर। देन नेक्स्ट, एस एफ एडजस्ट, एडजस्ट है क्या, नहीं, एस एफ एड बी बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे कोई भी लोड नहीं है, यानी पॉइंट लोड नहीं है, दैट्स व्हाई एस एफ एट बी। जस्ट कब लूंगा, राइट और लेफ्ट, जब पॉइंट लोड है तब। यहाँ पे पॉइंट लोड है क्या, बी पे पॉइंट लोड नहीं है, दैट्स व्हाई मैं डायरेक्टली एट बी बोलूंगा, लेफ्ट और राइट नहीं लूंगा। जहां पे पॉइंट लोड है वहां पे ही मैं शेयर फोर्स में लेफ्ट और राइट लूंगा शेयर फोर्स कैलकुलेशन में, या आप नोट लिख लो, जहां पे पॉइंट लोड नहीं है, यूडीएल वगैरह है, वहां पे डायरेक्टली मैं क्या लूंगा, के बी ले लूंगा डायरेक्टली, दैट इज बी, एस एफ एट बी। तो एस एफ एट बी के लिए मेरा सेक्शन क्या है, व्हाट इज माय सेक्शन एट एस एफ एट बी गाइस, 1 मिनट, वन मिनट गाइस। एस एफ एट बी, तो सेक्शन इज दिस, आर ए ऊपर लेके जा रहा और यूडीएल नीचे लेके आ रहा,
तो ये सेक्शन है, आर ए ऊपर, यूडीएल नीचे, ऊपर जाने वाले पॉजिटिव, नीचे आने वाले नेगेटिव। सो आर ए कितना है 26 माइनस 14 इंटू 2 यानी 28 माइनस 26 माइनस 28 माइनस 2 दैट इज किलो न्यूटन। सो माइनस 2 यहाँ पे ये वाले पॉइंट पे -2 किलो न्यूटन मेरा क्या आएगा, एसएफ आएगा, -2 किलो न्यूटन। -2 किलो न्यूटन। नाउ नेक्स्ट, शेयर फोर्स। अभी यहाँ पे पॉइंट लोड है करके लेफ्ट राइट लेना पड़ेगा। शेयर फोर्स एट जस्ट लेफ्ट ऑफ सी। लेफ्ट ऑफ सी से भी मैं देखूंगा तो मुझे सेक्शन क्या दिख रहा, देखो यहां से मैं इधर देख रहा तो मुझे सेक्शन दिख रहा 26 एंड देन ये नीचे, तो मुझे सेक्शन सेम दिखेगा, यानी 26 माइनस 14 इंटू 2, so that is my -2 kilonewton in kilonewton, that is up to C left, up to C left guys। टू kilonewton। okay, next shear force adjust right of C। यहाँ पे कितना है, -2 है अभी तक, -2 + 2 -2 है, -2 अगेन नीचे आ रहा है यानी -20, -2 अगेन -20, that is nothing but -22 किलो न्यूटन। सो -22 किलो न्यूटन नीचे आ रहा, -2 पहले से ही है, -20 नीचे आ रहा यानी 20 नीचे आ रहा यानी माइनस होगा, दैट्स व्हाई -22 किलो न्यूटन राइट पे। अगेन लेफ्ट पे जाएंगे, यहां से तो पूरा बीम देखेंगे तो -22 ही दिखेगा, और बाद में राइट पे चले जाएंगे तो 22 ऊपर होके 0 आने को ही होगा। अगेन सेम थिंग, shear force adjust left of D -22 लेफ्ट ऑफ डी तक -22। क्यों? क्योंकि जैसी यहां से सेक्शन ये लेफ्ट है, ये राइट है, राइट से जैसी दिख रहा वैसे यहाँ पे भी दिखेगा, ये अगर डी है मेरा तो यहाँ से भी मुझे यही बीम दिखेगा, दैट्स व्हाई -22 ओनली। ओके, द नेक्स्ट राइट पे मैं जब चले जाऊंगा, जब मैं यहाँ से पूरा बीम दिखूंगा तो ये ऊपर जा रहा आ रहे 14 नीचे आ रहा, 14 इंटू 2 एंड 20 नीचे आ रहा, सो दैट्स व्हाई 0 हो जाएगा। करके भी देखते हैं अपन, करके क्या देखना है, -22 और ये ऊपर लेके जाने वाला +22, 0 ही आ रहा, दैट्स व्हाई 0। SF at just right of D -22 + 22, 0। तो देखो गाइस, इस तरह कुछ शेयर फ्लो है, दैट इज पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, नेगेटिव 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 नेगेटिव, सब जगह नेगेटिव। ओके, एसएफडी बीएमडी में सब जगह, यानी एसएफडी में नीचे नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव, यानी ऊपर क्या रहता पॉजिटिव रहता, नीचे क्या रहता नेगेटिव रहता, सीधी सीधी बात। ओके, शेयर फोर्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे शेयर फोर्स 0 पॉइंट भी आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है शेयर फोर्स 0 पॉइंट आ रहा है, यानी यहाँ पे शेयर फोर्स 0 है। तो एट दैट पॉइंट जहाँ पे शेयर फोर्स 0 है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, सीधी सीधी बात है।
दुश्मन है पापा दोनों। जहाँ पे शेयर फोर्स 0 वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। अब ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए क्योंकि लाइव क्लास चल रहा है, लेकिन होता है, मैक्सिमम लोगों के साथ होता है, मेरे साथ नहीं है। तो आप बोलेंगे सर ऐसे बोल रहे क्या? सुन लो आप पहले, आपको क्यूरियोसिटी बढ़ रही होंगी कि क्या बता रहे। जब भी 5 absent from the house, husband get a party. पार्टी ऑफ ग्लास, पार्टी ऑफ बॉटल्स, आप बोल सकते हैं, ये एक रहता है। ओके, हु इज हस्बैंड एंड हु इज वाइफ? अब इससे हस्बैंड कौन है, हस्बैंड कौन है और वाइफ कौन है? आई एम कंपेयरिंग विथ एसएफडी बीएमडी गाइस। जहां पे शेयर फोर्स 0 वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम, जहां पे वाइफ गायब वहां पे पार्टी स्टार्ट हुई। पार्टी इज नथिंग बट अ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम स्माइल। एंड हु इज वाइफ नाउ? पांचक जोक है, लेकिन आपको समझा क्या बताओ पहले। जोक भी समझने के लिए अगर आपको टाइम लगता होगा तो वो तो कह रहे बाबा नहीं समझा, अगेन बताओ प्लीज से ऐसा नो। शेयर फोर्स इज नथिंग बट अ वाइफ, बेंडिंग मोमेंट इज नथिंग बट अ हस्बैंड। ओके गाइस, सो दैट्स व्हाई शेयर फोर्स आ जाने के बाद बेंडिंग मोमेंट कम होता है, और शेयर फोर्स गायब हो जाने के बाद बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहता है। शेयर फोर्स जहां पे साइन चेंज करता है वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम रहता है। यानी शेयर फोर्स जहां पे 0 हो गया, गायब हो गया, वहां पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम। लेकिन शेयर फोर्स रहेगा ही तो ही बेंडिंग मोमेंट रहेगा। ये भी एक रिलेशन है। ओके, सो गाइस नेक्स्ट ईयर, तो यहाँ पे अभी शेयर फोर्स 0 पॉइंट पे मुझे निकालना है। वाइफ कब घर ही गई, यानी कब घर पे चली गई, वो भी एक आपको पॉइंट निकालना। सो दैट इज अ जोक गाइस, x, so that x we want, and that आप 2 - x भी बोल सकते हैं, आप दोनों इससे भी निकाल सकते हैं, मैं x के इससे आपको निकाल देता। सो शेयर फोर्स कैलकुलेशन से ही निकालते हैं। शेयर फोर्स 0 पॉइंट, शेयर फोर्स 0 पॉइंट, इसको आप ऊपर लेके चले जाओ, कहीं तो भी यहाँ पे आ रहा है, ये आप सेक्शन देखोगे, ये आप सेक्शन काट लोगे, कहीं तो भी इधर आ रहा, ये आप सेक्शन काट लोगे। मैंने काट दिया, और यहाँ पे मैं देख रहा, तो दैट इज 14, दैट इज 26, एंड दैट इज x मीटर, 2 मीटर नहीं, x मीटर लेंथ। तो अभी शेयर फोर्स कैलकुलेशन गाइस, सिंपल शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ओके, सिंपल शेयर फोर्स कैलकुलेशन। ओके, ऊपर लेके जाने वाले पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, SF इज इक्वल टू 0 है। सो SF इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 26, ऊपर लेके जा रहा करके पॉजिटिव, नीचे कौन लेके आ रहा, 14 लेके आ रहा। तो 14 क्या है, किलो न्यूटन पर मीटर है, x काय में है, यूनिट मीटर में है। तो 14 इंटू एक्स दैट इज किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर, गेट कैंसिल, तो यूनिट काय में है, किलो न्यूटन में। ओके, सो अभी x कैसे निकालेंगे, तो इज इक्वल टू 0 है। सो 26 माई इज इक्वल टू 14x, so x is equals to 26 divided by 14, how much? 2. हाँ, 2 कैसे होगा, 26 divided by 14 guys, 1 point, 1 point, कितना है बताओ? 1.8571.
1.85 71 छोड़ दो 71 को 85 या फिर 857 है तो 86 लिख दो, इट्स ओके। 2 डेसिमल तक लिखो, 3 डेसिमल तक जाने की जरूरत नहीं है। ओके 2 डेसिमल तक आप खत्म कर सकते हैं। 1.86 so that is nothing but 1.86। तो ये बचा वाला कितना हो जाएगा फिर 0.14 दिस इज ओके। नेक्स्ट कैन आई इरेज दिस पार्ट? बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस करना है मुझे, दैट्स ऑल। इरेज करो ये। समझ में आ रहा क्या आपको ये? आज इजीली समझ में आ रहा क्या बताओ प्लीज। प्लीज से सर नो। कार्तिक समझ रहा है क्या? क्लास करता है कि ज्वाइन कर केला है फक्त? बीएमडी कैलकुलेशन। सो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन, बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशंस में अभी यहाँ पे एरिया ऑफ द एसएफडी चेंजिंग बेंडिंग मोमेंट मैंने कल भी आपको बताया, उसके बाद आप जा सकते हैं, दूसरे मेथड से भी जा सकते हैं। तो यहाँ पे साइन कन्वेंशन, स्माइलिंग इज पॉजिटिव, एंड क्राइंग इज नेगेटिव। ऊपर लेके जाने वाले फोर्सेस पॉजिटिव, नीचे लेके आने वाले फोर्सेस नेगेटिव। सो बेंडिंग मोमेंट at A is equals to 0. Okay, simply support पे 0. Next, bending moment at B. B लेना है क्या? अब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट को मैं C D E E पॉइंट दे देता। E पॉइंट सबसे पहले आएगा तो E पॉइंट ले लूंगा जहां पे SF 0 है। तो बेंडिंग मोमेंट एट E पॉइंट, E पॉइंट यानी इसको ब्रैकेट में मैं लिख लूंगा शेयर फोर्स 0 पॉइंट, शेयर फोर्स 0 पॉइंट E पॉइंट। सो ये सेक्शन है आपका, ये सेक्शन है शेयर फोर्स 0 पॉइंट का, फिर से निकाल सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। 26 1.86 14 किलो न्यूटन पर मीटर। सो मोमेंट की वैल्यू इधर 26 ऊपर लेके जा रहा, 26 इंटू एक्स इट इज 1.86 मोमेंट चाहिए आपको, दैट इज इन किलो न्यूटन, दैट इज इन मीटर। ओके, माइनस 14 इंटू 1.86 किलो न्यूटन पर मीटर इंटू मीटर लोड हो गया। एक्टिंग कहाँ पे करेंगे? इसके सेंटर पे, सीजी पे एक्ट करेंगे। जो भी यूडीएल है, यूडीएल का सीजी रहता 1/2, यानी इसका जो सीजी है डब्बा लोडिंग का, दैट इज L/2। सो एल कितना है अभी? 1.86 है, दैट्स वाई 2, 1.86/2। ओके, हाउ मच गाइस? दैट इज इन मीटर। तो ये भी किलो न्यूटन इंटू मीटर में हो गया, ये भी किलो न्यूटन इंटू मीटर में हो गया, दैट इज यूनिट। हाउ मच? minus 0.074. -0.074।
इज इट करेक्ट आंसर और रॉन्ग? गाइस बाकी लोग बोल सकते हो दैट इज करेक्ट और रॉन्ग. सर थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था. अब बताओ. करेक्ट वन बताना फिर. क्या करो कैल्सी में, कैल्सी यूज करना है आपको, कैल्सी यूज कर सकते हैं आप. 26 इंटू 24.14. yes exactly 14 into 1.86 square by 2 24.14. it is in plus 1428 है, we take it 14, that is kilonewton into meter. okay, moment at E बोल सकते हैं आप. okay, next bending moment at B 1.86 के जगह क्या रहेगा, 2 रहेगा. सो 26, क्योंकि ये यहां तक लिया मैंने मोमेंट, अभी यहां तक लूंगा तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर डिस्टेंस हो जाएगा. सो 2 माइनस 14 इंटू 2 इंटू 2/2. $24. 24 sir. यस एग्जैक्टली 24 किलो न्यूटन इंटू मीटर. इससे कम है, 0.14 कम है, यानी ये ज्यादा है. बीबी जाने वाली थी या फिर चली गई, बाद में वापस आने वाली है, ये सुन के 0.14 कम हो गया. ओके यहाँ पे शेयर फोर्स कंप्लीटली 0.14 ज्यादा है, मैक्सिमम. दैट्स व्हाई दैट इज मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहने वाला है, अभी देखते हैं अपन सामने. ओके देन नेक्स्ट बेंडिंग मोमेंट एट सी. देखो सी पे लेते वक्त किस तरह अपन ले सकते, यहां से भी ले सकते और उधर साइड से भी ले सकते. 26 14 दैट इज 1 मीटर 2 मीटर. अब देखो इधर से लिया तो क्या होगा, यहाँ पे जो 20 किलो न्यूटन है यहाँ पे गिर रहा है, इसलिए उसका कंसिडरेशन नहीं होगा. 26 इंटू 3 ऊपर लेके जा रहा करके पॉजिटिव, माइनस 14 इंटू 2 ये लोड हो गया. अब लोड कहाँ पे एक्ट करेगा, इसके सीजी पे एक्ट करेगा. इसका सीजी यहाँ से कितना है, 2/2 है, यानी 1 इन ब्रैकेट 2/2 प्लस 1. क्यों, क्योंकि मैं मोमेंट कहाँ से ले रहा, यहाँ से ले रहा. यहां से 26 ऊपर लेके जा रहा करके पॉजिटिव, यहां से 14 नीचे लेके आ रहा ना करके निगेटिव. लेकिन 14 इंटू कितना आ रहा, 14 इंटू 2 नीचे आ रहा. अब यहां से उसका सीजी कितना है, 2 + 2 डिवाइड बाय, यानी 2 + 2/2 प्लस 1, 2/2 प्लस 1 यानी 2 मीटर. ऐसी भी कर सकते हैं और इधर साइड से भी जा सकते हैं. 22 ये 20 है, ये 1 मीटर है, ये 20 है, यही सेक्शन पे लेना है मुझे. सो 22 इंटू 1 सीधा सीधा ये तो हो गया, और 22 इंटू 1 दैट इज इजी 22. यहां से भी आंसर अगर 22 निकलता होगा तो देख लो, 22 ही निकलने को होना. यस 22 नाइस. ये फिर से बताता मैं, देख लो यहाँ इसका जो लोडिंग है इसके सीजी पे आएगा. इसका सीजी यानी कितना है, 2/2 पे है, ये 2/2 पे है. मुझे मोमेंट कहाँ से लेना है, मुझे मोमेंट यहाँ से लेना है, इसलिए 14 इंटू 2 लोड हो गया. और एक्टिंग कहाँ से, यहाँ से 1 + 2/2, 1 + 2/2 या फिर 2/2 + 1. तो ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी कहाँ से कहाँ तक का डिस्टेंस,
यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस चाहिए आपको, ओके, मोमेंट के लिए। तो 2/2 + 1 यानी 2, so that is 22, okay, that is 22 kilonewton into meter. Next, 22 kilonewton into meter. Next, bending moment at D क्या रहेगा गाइस? bending moment at D, जीरो। यस एग्जैक्टली 0, निकालने की जरूरत नहीं है, आपको करना है पूरा कैलकुलेशंस करके देख सकते हो। और 26 इंटू, दिख रहा है ना नीचे का ये, हाँ सर। ओके 26, हाँ बोलो, दिख रहा है ओके 26 इंटू 4 टोटल, यहां से ले रहे थे 26 इंटू 4 ऊपर लेके जा रहा, माइनस 14 इंटू 2/2 इंटू, सॉरी 14 इंटू 2 लोड हो गया, 14 इंटू 2 क्या हो गया, लोड हो गया। एक्टिंग कहां पे करेगा, ब्रैकेट 2/2 प्लस टू यानी ये 1 + 1 दैट इज 2, तो एक्ट कहां पे करेगा, सीजी पे एक्ट करेगा। सो माइनस 20 इंटू 1 इज इक्वल टू 0 ही आने को ना, ये भी कैलकुलेशंस करके देखो 0 ही आते का तो बताओ। एंड 22 इंटू 0, ये यहाँ पे जो आरडी है, आरडी नहीं आएगा, 22 इंटू 0 होगा, ओके, ये भी कैलकुलेशंस करके देखो 0 ही आता का तो बताओ। BMD जीरो ही आ रहा, ओके, जीरो आने को ही होना, जीरो नहीं आया तो अपन कहीं तो भी गलती की है अपन ने, ओके, दैट इज अ चेक अगेन। BMD ना, अब BMD देखो, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, बिंदास 0 0 लिख लो। अब इतने पोर्शन के लिए क्या है, 1 डिग्री है SFD, तो 2 डिग्री BMD रहेंगे। यहाँ पे क्या है, 0 डिग्री SFD है, यहाँ पे भी क्या है, 0 डिग्री SFD है, ये भी 0 डिग्री SFD है। तो ये वाले पोर्शन के लिए 2 डिग्री बेंडिंग मोमेंट रहेगा, ये वाले पोर्शन के लिए 0 डिग्री SFD होने के कारण 1 डिग्री बेंडिंग मोमेंट रहेगा। सो अभी देखो, अभी यहाँ पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है 24.14, फिर यहाँ पे कितना आ रहा है, 24 आ रहा, 24, यहाँ पे कितना आ रहा है, 22 आ रहा। अब जो ये 22 है, ये इस तरह सेंटर लाइन इन्हें 1 मिनट गाइस, फिर से थोड़ा अच्छे से इसको बनाता, ट्वेंटी 24, ओके, ये दिखेगा ही नहीं आपको, यानी ये स्ट्रेट लाइन के आसपास ही दिखेगा, 24 and then 22 and then 0, so that is 2 degree, that is also a 2 degree, 1 degree, 1 degree BMD, वन डिग्री क्यों, 0 डिग्री SFD है करके 1 डिग्री BMD, SFD के ऊपर डिपेंड है बाबा, ओके, दैट इज बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। यूनिट्स किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर, किलो न्यूटन इंटू मीटर, that are the units, okay, so now this part is over now, this part is over, okay, this part is over and this class is over Siddharth, okay, class B,
आपको होमवर्क करना है, कल के होमवर्क मुझे देना है, आज का होमवर्क भी मैं अभी दे देता, आज का भी एक ही होमवर्क देता, मैं ज्यादा नहीं देता, होमवर्क दे देता। सो ये भी होमवर्क आप थोड़ा करके मुझे बता देना। HW। ओके ओके गाइस, समझा गया?